मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में महिला आक्रोशित है। वजह यह है कि बीते दिना रीवा संभाग के अंदर मऊगन जिला में एक ऐसा कांड होते है जौने पर सब सहम जाते हैं, डराए जाते हैं और सीधे तौर पर समझी कि ओमा मानवाधिकार से लेकर महिला आयोग तक वह पूरे घटनाक्रम पर अपन आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हमारे साथ बात करें खातिर विभा पटेल जी हैं, जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्षा हैं, प्रदेश अध्यक्षा। उनसे जानकारी लेके प्रयास करी थे कि आखिरकार आज उनके द्वारा एसपी का ज्ञापन सौंपा गया है, का बिंदु रहे उनकर ज्ञापन के और का वो महिलाओं से अपना मिले जिनके साथ ये पूरी वारदात भई ही मुरूम कांड भा है, तो का कुछ बात भय पूरा हर कुछ बात करे के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, बातचीत करी थे। विभा जी, आज अपना एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपन कौने बिंदु में ज्ञापन रहा अपना के का कुछ मांग गई अपना पचन के? आज हम लोग एसपी महोदय से मिले। देखिए, जो महिलाओं के साथ घटना हुई है उसमें महिलाओं को जिंदा मुरम में दबा के मारने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज असामाजिक तत्व कितने हावी हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण ही उनके इतने हौसले बुलंद हैं कि वो महिलाओं को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, अभी हद इस बात की है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने, यहाँ तक कि महूगंज के विधायक ने भी उन महिलाओं का मनगवा के विधायक ने भी उनकी कोई खोज खबर लेने की बात नहीं की है। आज जब हम उस महिला से मिलने गए तो उस महिला का इलाज भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। उसे सोनोग्राफी उसकी होनी थी, उसके लिए वो लाइन में लगी हुई थी, 1 घंटे तक वो लाइन में लगी रही। तब मैं और हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय कविता पांडे जी, हम लोगों ने जाकर उसको सोनोग्राफी का इंतज़ाम करवाया। देखिए, आज जो ये स्थिति है उसमें भले ही वो ज़मीन का झगड़ा हो या कोई अन्य हो, हमारी ये मांग है कि महिला के साथ न्याय होना चाहिए। जबकि उसका आवेदन 15 दिन पहले से एसपी कार्यालय में दर्ज था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उसको बहुत हल्के में लिया। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया कि इतनी बड़ी घटना अंजाम ले सकती है, और उसी का ये परिणाम हुआ कि उन लोगों ने उन दोनों महिलाओं को मारने का प्रयास किया। हमारी ये मांग है कि जो अपराधी हैं उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किन्हीं हल्की फुल्की धाराओं में केस दर्ज ना हो, धारा हत्या के प्रयास की दर्ज होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा मिले और उनका जो इलाज है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। तो जब आप एसपी से मिली तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया उनके द्वारा और क्या कुछ कहा गया? देखिए, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि धाराएं भी कठोर से कठोर लगाई जाएंगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। आज महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। आप देखिए कि अगर हम रेप केसेस की बात करें तो उसमें महिलाओं पे रेप केसेस में नंबर 1 पे आ चुका है मध्य प्रदेश। और इसके साथ साथ आज कहीं पर भी, चाहे बच्चियां स्कूल जा रही हों, मध्य प्रदेश में गायब होने वाली बच्चियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो ना तो इस पर संज्ञान ले रहे हैं और ना ही कार्रवाई हो रही है। तो ये सब, जबकि गृह विभाग उनके खुद के पास है, तो ऐसे में कार्रवाई ना होना ये दर्शाता है कि आज जो ये प्रदेश में सरकार है उसे महिलाओं के हितों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल अपना पंचन के द्वारा उठावा जा रहा है। महिला के सुरक्षा के प्रति जो है कहों न कहों चिंता व्यक्त की जा लगी, वो कहा जा लगे, वो आरोप सीधा सरकार पर है कि गंभीर आरोप है कि महिलन के सुरक्षा के प्रति सरकार जो है अपने जवाबदेही कर नहीं तय कर पा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये उप मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, राजेंद्र शुक्ला का। देखिए, वही मैंने कहा कि विडंबना यही है कि एक तो उप मुख्यमंत्री का गृह जिला, और फिर वहाँ पर विधायक, जहाँ ये मनगवा में कांड हुआ है वहाँ का विधायक भी भाजपा का है। आप देखिए, इतनी नेत्रियाँ भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी एक शब्द बयान नहीं आया। किसी नेता या भाजपा के कार्यकर्ता ने उन महिलाओं का हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की है, और इसीलिए आज अपराधी खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए, अगर पुलिस पहले ही गंभीरता से उनके आवेदन को ले लेती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती।
निश्चित तौर पर हमारे साथ कविता पांडे जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अपना का कालागत है, अपना तरीवा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। इतनी हृदय विदारक घटना होती, इतना सब कुछ हो जाता है, अभी तक वह में नेता मतलब कहा जाए सत्ता पक्ष के नेता का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों गंभीर हो पा में। पर जब हमका खबर लाग त्यूनी हमार गाँव आया, अभिनवता मुश्किल 10 किलोमीटर रहा और आनंद फानन में हमारे शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी और तमाम महिला कांग्रेस के हमार बहनी सब पहुँची। तो जब हम पंचे पहुँचन तो हुआ SDM तो बैठ रहे, तहसीलदारा पुलिस बैठ रही और महिला का अस्पताल से यह कहा गया कि तुम्हार झोरा में कि दैब और ओकर छुट्टी के दिन अस्पताल से। तो जब हम पहुँचन तो वो बहनी हमार उल्टी कर रही। तो हम SDM साहब से कहन कि यह का आया है। कलेक्टर और SP हमारे बाद पहुँचे तो हम कलेक्टर साहिबा से कहन महिला आई, हम सोचन संवेदनशील हुई। तो हम जब कलेक्टर साहिबा से कहन कि इनका आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, तो बहुत गरीब हाँ, उनके घरे न पेंट पुताई न पंखा, अतिशय गरीब रहे किसान। तो चल दीन निकल के देखती हूँ मेडिकल है या है वो है। और उसके बाद फिर SDM से हम अनुरोध करन तो वो ले के आए और अस्पताल में भर्ती करें। और आज जब माननीय प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल जी आई तो हम सब लोग महिला कांग्रेस की बहनें गए तो वहाँ देखे कि सोनोग्राफी की लंबी लाइन में वो हमारी बहन स्ट्रेचर में तड़पती हुई लेटी थी। जब विभा भाभी जी ने पैरवी की हम लोग ने, तब जाके उसकी आनन फानन में सोनोग्राफी हुई और हम लोग आए। उसका पीठ क्योंकि वो पूरा डूब गई थी, पूरा एक महिला तो पूरा सिर के ऊपर थी, दूसरी वाली कह रही थी कि यहाँ हमारी जेठानी है। तो ऐसे करके उसको निकाला गया। तो बेहद असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके विधायक का एक वीडियो हमने देखा तो वो बता रहे थे कि परिवार का विवाद है। बिल्कुल सही है, परिवार के विवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं भी नहीं आती। लेकिन जब सवाल दो महिलाओं को खन के गाड़ने का है तब तो हम छाती ठोक के आएंगे, सीना तान के आएंगे। महिला कांग्रेस हमेशा आम जनता की और ख़ासतौर पे महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही है। जब भी देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अलका लांबा जी हैं लड़ाई लड़ती हैं, प्रदेश में विभा पटेल जी हैं, और जहां हम लोग उनकी सेना, जहां कहीं महिलाओं के ऊपर कोई भी छोटा सा भी कष्ट होगा तो हम दम से खड़े होंगे और उसको जब तक न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। और आज वो भगवत कृपा से बहन दुरुस्त है, काफ़ी कुछ हद तक आज उसके मुँह से आवाज़ भी निकल रही थी और दुरुस्त लग रही थी। तो ये हमने लड़ाई लड़ी है और हम जीतने के आसपास पहुंच गए हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसे बात की कि यहाँ पर डिप्टी CM है, MLA है, महिला नेत्री, एक भी कोई उनके घर झांकने नहीं गया है। झांकने किसी प्रकार की कोई मदद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो भारतीय जनता पार्टी ये लाडली बहना के नाम पे जो ढोंग रचती है ना, इसके ढोंग का पर्दाफाश हुआ है। निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है कि ठीक है घरे घरे में लड़ाई होती और ज़मीन के विवाद बरसात में आम हो जाते हैं, लेकिन जो में हिम्मत सामने वाले दबंगन के द्वारा कीन गए, निश्चित तौर पर यह मानवीय मूल्यन का दर्शावत नहीं आए और एक सामाजिक व्यवस्था का सीधे सीधे कुठाराघात करे के प्रयास किन गया। तो सीधे तौर पर आज सड़कन पर महिला कांग्रेस उतरी रही और विभा पटेल जी के नेतृत्व में जो है पूरी महिला कांग्रेस पुलिस अधीक्षक से मिली और साथ साथ अपना पंचन के द्वारा जो है अपन बातों रखी गए, ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन अपना पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है, जो कुछ भा है मतलब जितना कुछ हुआ है संतुष्ट हैं? देखिए, हम अभी तो संतुष्ट नहीं हैं। जब तक आरोपियों पर अच्छी कठिन धाराएं नहीं लगाई जाएंगी तब तक उन्हें भय नहीं होगा कानून का, और ऐसे बदमाश लोगों को कानून का भय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भय नहीं था इसीलिए ये घटना घटित हुई, और इसीलिए आज आवश्यक है कि कानून का भय हो, कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो और उन महिलाओं को सरकारी मदद मिलनी चाहिए, उनका इलाज हो, सरकारी मदद उन्हें मिले तो वो कम से कम सही तरीके से अपना इलाज कर पाएंगी और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा, आर्थिक मदद सहित अपना अन्य मांगन का लेके अपना कह रही हैं कि यह तत्काल मिले चाहिए तबे जाए के यह मानव कि महिलन का न्याय मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह देवरानी जेठानी का मुरुम मगाड़े के यह इतना बड़ा कांड जो है पूरे देश में एक चर्चा के विषय बना है, और जबकि राजस्व जैसा एक गंभीर विभाग जो है वह विभाग की लापरवाही से आए दिन ये में घटना हो के कहो न कहो मौका बनत रहा था। तो हम एक बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे, राजस्व विभाग का जो
मैटर है, जो कभी ये मुद्दे आते हैं कि निजी पट्टे से कोई सड़क निकालने लगता है, जिसका जो मन पड़ता है, पटवारी का, कानूनगो का, एसडीएम का, उस तरीके से बेतरतीब आदेश। कनिष्क भाई, रीवा जिले की कलेक्टर महिला है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महिलाओं को कुछ अलग से प्रोटेक्शन देने की जो बात है, जो हम एक महिला से उम्मीद करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कभी कोई काम भी बताया जाए तो बहुत धीमी गति से होता है। तो हम लोग नारी शक्ति के लिए कोशिशें करते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके की हमारी उम्मीद और आशा थी वो उसके विपरीत काम हो रहा है। इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। और यदि राजस्व अमला कलेक्टर साहिब के निर्देश पर, मार्गदर्शन पर त्वरित गति से काम करे तो ऐसी हज़ारों घटनाएं उनको रोका जा सकता है। आज जब हम लोग एसपी कार्यालय आए तो एक गढ़ से परिवार, गरीब परिवार, उसके 2 लड़कों का कत्ल हुआ, वो रोते बिलखते बैठे थे, जबकि 1 महीना पहले उन्होंने आवेदन दिया है। तो यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है अति संवेदनहीन है। इसी कारण जो जिला प्रशासन है वो निरंकुश है और वो काम नहीं कर रहा है। यदि ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम करता होता तो ये इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल ना होती। और जेठ अपनी भयाहू को मार डाले या और उनके ऊपर मुरुम फेंक दे, न भूतो न भविष्यति। कम से कम रीवा जिले में मैंने ऐसी, ये बिहार उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है, ऐसी घटना मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी ना सुनी ना देखी थी। और पूरे देश का जो व्यक्ति देख रहा है कि यहाँ तक मुरुम में गाड़ने की कोशिश हुई, ये बहुत बहुत दुखद और शर्मनाक है। और हम सब रीवा और विंध्य के वासी भी अत्यंत शर्मसार है जब दुनिया भर में दिल्ली, बम्बई और विदेशों से फ़ोन आते हैं कि अरे ये रीवा में क्या है, तो हम लोग लाज के मारे नीचे हमारी गर्दन झुक जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों की जो सरकार है वो अपराध प्रदेश मध्य प्रदेश बना रहा, और उसी का ये उदाहरण है। ये खुद खाओ कमाओ वाली नीति के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। भज भज मंडली लाडली बहना के नाम पर ढोक करती है और इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज महिलाएँ इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। चलिए, निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस और प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस दोनों के द्वारा अपन तीखी प्रतिक्रिया दी गई ही ये पूरे विषय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन यदि कोनो मुद्दा का गंभीरता से ले तो वास्तव में यह में गंभीर हालात तक कबो न बने। हालांकि यह राजस्व के मसला के चलते जी देखिए, राजस्व विभाग की पदस्थापनाओं में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है उसके कारण उन्हें किसी का भय नहीं है, उन्हें प्रशासन का भय नहीं है। और इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण ये घटनाएं जन्म लेती हैं। हमने पिछले साल देखा था, एक आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दी। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा एक आदिवासी के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। और अब हम ये महिलाओं को गाड़ने की घटना देख रहे हैं। तो ये जो घटनाएं बंद होती जा रही हैं लगातार, वो ये दर्शा रहा है कि राजनीति में आज जो पदस्थापनाओं में, प्रशासन की पदस्थापनाओं का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण ये घटनाएं होती हैं। और पटवारी, एसडीएम, ये सारे निरंकुश होकर काम करते रहते हैं। तो ये हटना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये सफाई नहीं होगी तब तक इस वातावरण को बदलना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो 15 महीने की सरकार अपनों के रही प्रयास तक। देखिए, जब हमारी 15 महीने की सरकार थी उस दौरान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर था। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने उस वक्त इन चीज़ों पर लगाम लगाई थी। कानून और प्रशासन का भय, राजनीतिक नेताओं का भय अधिकारियों को होना चाहिए। और ख़ास तौर पे आप देखिए, इस तरह की घटनाएं उस दौरान नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने खरीद फरोख्त की सरकार बनाई, विधायकों को खरीदा, उसके तुरंत बाद अब क्या स्थिति है ये आपके हमारे सबके सामने है। तो इस पर रोक लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नाम से पर अगर ये धब्बा जुड़ जाता है तो हमें अन्य प्रदेशों में शर्म से सर झुकाना पड़ता है। निश्चित तौर पर एक गंभीर बात अपना के द्वारा कीन गई ही। और जो में यह पूरा मामला उठा पूरे देश में, निश्चित तौर पर ये 2 महिलन का तो न्याय चली कोनो न कोनो पार्टी और इतना हाई प्रोफाइल मामला हो के चलते मिल जाई, लेकिन ऐसा लाखों केस पूरे देश भर में तमाम केस होते हैं जहाँ जिनकर आवाज़ न मीडिया तक पहुँच पावे न ये में नेतन तक पहुँच पावे। तो निश्चित तौर पर यदि जिम्मेदारन तक हमारी खबर पहुँच रही है तो कम से कम राजस्व के मसलन में और पुलिस के मसला का यदि गंभीरता से लीन जाए तो ये में पुनरावृत्ति घटना के न हो पाई। तो आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,